हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटर 365 यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए क्या क्या बेस्ट बुक्स हैं और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम को लेकर। DSSB नेचुरल साइंस का दो पार्ट में एग्जाम होता है। एक पार्ट में होता है ये हमारा जर्नल पेपर और दूसरे पार्ट में है भाई हमारा सब्जेक्ट का पेपर जो है हमारा साइंस पार्ट 2 में। जो पार्ट 2 है हमारा, उसमें साइंस में हम 3 मेजर पोर्शन साइंस को 3 डिवाइड में पढ़ते हैं हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब मेनली सब बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में 11-12 उठा के चल लेते हैं कि सबने बता दिया कि 11-12 में से आएगा, 11-12 लेवल से आएगा, सब यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जनरली पेपर आता है NCERT से, 9-10 की NCERT से। 9-10 की NCERTs आप घोट के पी जाओ। ये समझो कि 9-10 की NCERTs आपको 5 से 6 बार पढ़ लेनी है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो साइड में जो भी चैप्टर दे रखा होता है उसके साइड में एक बॉक्स सा दे रखा होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं। NCERT में आपको खुद को रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए, कि खुद को पूछने के लिए कि बच्चा सोचे कि इस बॉक्स में क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो आपको एज ए टीचर पता होना चाहिए कि NCERT पूछ क्या रही है, उसकी अप्रोच क्या है। आप टीचर बनने वाले हैं, आप कैसे कैसे तैयारी करेंगे, आप इनमें से पढ़ेंगे। ठीक है। 9-10 के बाद आता है हमारा 11-12 की NCERTs। 11-12 की NCERTs चलो 9-10 की हो गई, फिर हो गई हमारी 11-12 की। जो 9-10 की है हमारी NCERTs, उनमें से लगभग अभी जो पेपर हो गया है वो 90 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। 90 क्वेश्चंस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर हम डिवाइड कर लें तो मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस की टॉपिक वाइज एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाके जरूर देखें। टॉपिक वाइज वेटेज आपको पता चल जाएगी, प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं वो सब पता चल जाएगा। 9-10 से अगर हम देखें तो लगभग हमारे 50 से 60 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और 11-12 से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और बचे हुए जो भी बच गए वो ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के, ये नहीं कि फुली ग्रेजुएशन लेवल के आ गए, लगभग आ गए 10 से 20 क्वेश्चन आ गए। ये स्टैंडर्ड लेवल अगर मान के चले तो ऐसा सा पेपर आने की संभावना है अब की बार। क्यों? और इनमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी के आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि DSSB ने पहली बार अब की बार सिलेबस लॉन्च किया है कि TGT नेचुरल साइंस का ये स्टैंडर्ड सिलेबस होगा। इस सिलेबस के हिसाब से 21 चैप्टर्स तो बायो के हैं और 8-8 चैप्टर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो अगर 21 चैप्टर्स बायो के सिलेबस में दे रही है तो इसका मतलब वेटेज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेरेटिव टू फिजिक्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो बुक्स देख लेते हैं। बुक्स तो ये होगी हमारी 9th और 10th की। एक आती है ग्रेजुएशन के लिए हम कैसे प्रैक्टिस करें, ग्रेजुएशन लेवल का कैसे पढ़ें। अगर कोई बच्चा नेट लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने सारे पढ़ रखे हैं, हाईएस्ट लेवल तक पढ़ रखे हैं। और जो ग्रेजुएशन में है अब तक, उनको IIT JAM के पेपर्स आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब IIT JAM एग्ज़ाम होता है, IITs कराती हैं। IIT JAM अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होता है। IIT JAM के कौन कौन से पेपर सोल्व करने हैं आपको? सिर्फ आपको सोल्व करने हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के और केमिस्ट्री के। बायोटेक्नोलॉजी के सोल्व करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि DSSB ने बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा कम रखा है। सिलेबस अगर आप ऑफिशियल सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल बिल्कुल नामात्र है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी मना कर रहा हूँ। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, अब तक सिर्फ 3 ही सालों में एग्ज़ाम पेपर्स हमें मिले हैं। 2014 के मिले हैं, 2018 के मिले हैं और 2021 के जो रिसेंट हुआ है। रिसेंट मतलब जो लास्ट पेपर जो हुआ था वो 2021 में हुआ था। इसमें 18 में मेल फीमेल शिफ्ट अलग होने लगी थी और पेपर का पैटर्न भी थोड़ा ऐसा हो गया था कि पहले 2014 में 100 क्वेश्चन आते थे साइंस के,
उसके बाद पेडागोजी भी ऐड कर दी गई, 10 क्वेश्चंस फिर पेडागोजी के आने लग गए, 90 साइंस के आने लग गए। ऐसे ही 2021 में हुआ और 2024 में भी ऐसा ही संभावना है। अब देखो, ये हमने बुक्स पढ़ ली, 9-10 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो है 9-10 की एनसीईआरटीज़। अगर ये आपने स्किप कर दी तो इसका मतलब आप बिल्कुल बेसिक स्किप कर रहे हैं। जो अगर 9-10 की एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ रहा है, अगर वो ल्यूसेंट की जर्नल साइंस की एक किताब आती है, ल्यूसेंट की जर्नल साइंस की, वो किताब आप लगभग 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, आपका 70 to 80% क्वेश्चन का जो सिलेबस होता है वो सारा कवर हो जाएगा इस किताब से। अगर ये किताब पढ़ ली और 9-10 की स्किप भी कर दी एनसीईआरटी तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, वो आती है हमारी एक और बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग आती है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक है ये। इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, सारे टीजीटी लेवल के, पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये आप पक्का सोल्व करिए, जरूर से सोल्व करिए। यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, अच्छी किताब है ये। उसके अलावा 11-12 की एनसीईआरटीज आ जाती हैं। 11-12 की एनसीईआरटीज, 11-12 की एनसीईआरटीज में अगर किन्हीं को सिलेबस वाइज कीवर्ड टाइप अगर किसी को पता करना है तो वो वाली वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने प्रॉपर कीवर्ड से, प्रॉपर सिलेबस से उठा रखे हैं और प्रॉपर बता रखा है कि ये यहाँ से पढ़िए, ये यहाँ से पढ़ना है। ठीक है। 11-12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटीज हमें बिल्कुल रट देनी है, लाइन टू लाइन। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा डीप लेवल का पूछा जाता है। 2021 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो 11-12 की एनसीईआरटीज से थे और 9-10 की एनसीईआरटी से सोल्व नहीं होते हैं। लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं 11-12 की एनसीईआरटी से, तो ये स्किप नहीं करनी चाहिए हमें। उसके अलावा क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें? क्वेश्चंस एक नीट एग्जाम होता है, उसके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लगभग 10 सालों के पेपर सोल्व कर ले प्रीवियस ईयर। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस लेवल का पढ़ चुके हैं। ये तो बेयर मिनिमम है, आपको इतना आना चाहिए, नीट लेवल का बेसिक आना चाहिए। बाकी मैं तो कहूँगा कि केमिस्ट्री के जो आप जेई के प्रीवियस ईयर्स होते हैं वो भी उठा लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आईआईटी जेई के जो प्रीवियस ईयर हैं केमिस्ट्री के, वो प्लीज़ सोल्व कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है एज कम्पेरेटिव टू फिजिक्स। फिजिक्स का 9th और 10th की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, बट जो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, ये आपको 11-12 की एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे फिजिक्स के। ठीक है, ये होगी हमारी छोटी सी एक स्ट्रेटजी। बुक्स भी हमें पता चल गई, और कई क्या करते हैं 11-12 की एनसीईआरटीज के अलावा भी कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। ट्रूमैन की एक एलिमेंट्री बायोलॉजी आती है, बट ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस लेवल का एग्जाम आ ही नहीं रहा है टीजीटी लेवल में। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस और करनी है, अगर आपको प्रैक्टिस पेपर इनमें से नहीं मिल रहा है, तो इसके अलावा एक बुक फॉलो कर सकते हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं। इसकी एक ब्लैक बुक आती है और पिनेकल भी आती है। एक किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है भाई, जीएस की। इन सब बुक्स में आपको मिलेंगी जर्नल स्टडीज की बुक मिलेंगी ये, और जनरल स्टडीज में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और बायोलॉजी भी आता है। सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। उसके अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आपसे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस करें। ठीक है। इसके अलावा मॉक, बहुत ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर्स को 3 से 4 बार अच्छे तरीके से घोट के पी जाइए। उसके अलावा मॉक्स अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो हमारी एक मेंटर 365 ऐप है, मेंटर 365 ऐप है, उस पर विजिट कर सकते हैं। आपको DSSB का टेस्ट पास मिल जाएगा, कुछ 100-200 रुपए का ही है वो, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है और अच्छे अच्छे मॉक दे रखे हैं, 20+ मॉक्स हैं इसमें,
और बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के हैं। DSSS जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है उसी लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा मेंटर 365 वेबसाइट भी है अगर जाना चाहें तो। और कुछ ये है कि अब की बार सिलेबस में 3 से 4 टॉपिक बायोलॉजी के कुछ ऐसे हैं जो एडिशनल ऐड किए गए हैं, एनसीईआरटीज में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। जैसे हमारा इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज है, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज। दूसरा सेरिकल्चर है, जैसे तीसरा थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री का है। पहली बार मेंशन किए हैं इन्होंने, हालांकि क्वेश्चंस पहले भी आते थे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप एनालाइज करेंगे तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस इससे मिलेंगे और एनवायरनमेंट से मिलेंगे, ठीक है। ये आप ढंग से करिए। ढंग से कहाँ से करेंगे हम? ये करेंगे हम विकिपीडिया से। विकिपीडिया हो गया, या एक और गूगल का ही सोर्स है विकासपीडिया नाम से, आप इस पे बिल्कुल बेसिक पढ़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो पूरा ही प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन स्ट्रक्चर में चाहिए, नोट्स चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में, लेक्चर वाइज नोट्स चाहिए, तो हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है ऐसे बच्चों के लिए। DSSS नेचुरल साइंस का, TGT नेचुरल साइंस का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। क्लासेस ऑन गोइंग हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। सौरभ यादव सर जो 2021 में TGT नेचुरल साइंस में भी सेलेक्ट हुए, तो TGT मैथमेटिक्स में भी सेलेक्ट हुए, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे गाइडेंस बैचेज में ये अभी ऑफर चला हुआ है, 1999 का ये कोर्स हो रहा है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब भी डेट्स आती हैं तो ये कोर्स हो जाएगा 2999 का। अगर किसी को एनरोल होना है तो प्लीज़ अभी अच्छा मौका है, इसमें एनरोल कीजिए। और बाकी जो टेस्ट बच गए, टेस्ट आप खूब टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स दीजिए भाई। 20+ मॉक्स तो हमारी वेबसाइट पे ही हैं और 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ विजिट कीजिए और डाउनलोड कीजिए इसको। अगर नहीं समझ आ जाता है, कोई कमेंट में बताइए कि नहीं मिल रही है PDF, आपको PDF प्रॉपरली अरेंज फॉर्मेट में, और ताकि आपको इजीली एक्सेस हो जाए इन सब चीज़ों का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सोर्स 1-2 ही रखें आप, NCERT से दूर मत भागें, इधर उधर ना पढ़ें, कोई किसी के नोट्स भाग रहा है, किसी के पीछे नोट्स भाग रहा है, नहीं, NCERTs को ही लेके चलें। NCERTs में से ही पेपर बनता है। आप खुद एनालाइज करके देखें प्रीवियस ईयर्स और डिसीजन लें फिर। आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।